जी, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट दिया गया था, अभी देख सकते हैं जो बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास जो गुजरात के अंदर कुछ इलाके हैं, वहाँ पे बारिश का मौसम सुबह से वातावरण में जो मौसम है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव दिख रहा है। सुबह से पूरा जो मौसम है, अभी भी जो हल्की हल्की बारिश बड़ौदा के अंदर शुरू हो चुकी है। जो बादल है पूरी तरीके से आसमान में बोल सकते हैं छाए हुए हैं। सुबह से ही लोग खासा खुशी भी है लोगों में इस बारिश को लेके, क्योंकि जो वातावरण जो गर्मी का जो पूरी तरीके से जो मौसम हो चुका था, उस बीच में जो लोगों के मन में अभी कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए बोल सकते हैं खुशी भी उनके चेहरे पे देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य दर्शन पुरोहित। खास बातचीत उनसे करेंगे कि ये मौसम क्यों बदलाव हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और लोगों में इस चीज़ को लेके कितनी खुशी है। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मानव ने सुख की अंधी दौड़ पैदा की है और मटेरियलिज्म के पीछे दौड़े हैं अंधी दौड़ की, उसके कारण जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट कर दिए और पर्टिकुलर मैटर जिसको प्रदूषण आम भाषा में कहते हैं वो क्रिएट हमने कर दिए, उसके चलते वातावरण पॉप होता चला जा रहा है। साथ में होता क्या है, दूसरा हुआ है कि ला नीना खत्म होने आ रहा है, तो समुद्र की पैटर्न बदल ही रही। साथ में सूर्य सोलर मैक्सिमम की ओर जा रहा है, उसमें से सोलर फ्लेयर्स निकलती चली जा रही है। परसों जबरदस्त विस्फोट हुआ है और डेकेड्स में होता है ऐसा विस्फोट सूर्य की दूसरी साइड फार साइड पर हुआ है। इन सब के चलते वातावरण पफ होता हुआ चला जा रहा है और गर्मी इतनी बढ़ती गई। आपने पिछले फरवरी में देखा होगा कि फरवरी में जितनी गर्मी पिछले फरवरियों में नहीं गिरी थी, उतनी गर्मी ज़्यादा गिरी। उसके चलते समंदर का पानी भाप बन के उड़ने लगा, जो वास्तव में होना चाहिए समर में, वो उससे पहले हो चुका है, शुरू हो चुका है। और उसके चलते बादल बनते चले गए। साथ में जो इतनी गर्मी गिरी, जो धरती का पानी था, जो इसमें पेड़ पौधों में पानी था, वो सभी इवापोरेट होकर के ऊपर चले जाने लगा। उसके चलते बादल बनते हुए चले गए और जहाँ देहात थे वहाँ पर ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बनी, क्योंकि वहाँ पर पानी के स्रोत बहुत हैं। और हमारे सिटीज़ है, जैसे बड़ी बड़ी सिटी अहमदाबाद, बड़ौदा सबकी बात करें, दिल्ली वगैरह की, तो सीमेंट के आसफाल्ट के रोड, सीमेंट की बिल्डिंग से और जो वाटर रिसोर्सेज है जैसे तालाब वगैरह है वो बहुत कम हो चुके हैं और वनस्पति भी बहुत कम हो चुके हैं। तो उसके चलते होता क्या है कि उसमें से पानी की इवापोरेशन नहीं हो रहा है, तो ड्यू पॉइंट कम मिल रहा है। अभी की बात करें तो 16 ड्यू पॉइंट है और 29 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है वेदर का जो मौसम विभाग है। तो उसके चलते ड्यू पॉइंट और वेदर में डिफरेंस हो रहा है और ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 47% है। और प्रेशर जो लो प्रेशर होना चाहिए 1000 से नीचे, उससे जगह भी 1008 चल रहा है। तो ये सब मिला करके बड़ौदा और शहरों की बात करें तो अंधाधुंध बारिश गिरने की कोई भी संभावना नहीं है। छोटी बूंदाबांदी हो सकती है, हाँ देहातों में बारिश गिर सकती है। और ये हमारी सुख की अंधी दौड़ के कारण जो हमने प्रदूषण पैदा किया है, ग्रीन हाउस गैसेस पैदा किए, उसका ये परिणाम है। कहीं ना कहीं जो भावनगर का जो इलाका है वहाँ पे देखा जा सकता है, जो भावनगर का जो इलाका है खास करके बात करें, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस बारिश का ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही। जहाँ पर मैंने पहले जैसे बताया कि जहाँ पर अत्यधिक रहता है, गर्मी का मौसम रहता है, अत्यधिक गर्मी रहती है, ये अत्यधिक ऐसा हो जाता है कि बहुत पानी का रिसोर्सेज ज़्यादा होता है। जैसे कि समंदर है वहाँ पर, तो समंदर बहुत बड़ा है, भावनगर के पास में समंदर है, पानी का बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। नदियाँ जहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ तालाबें ज़्यादा है या जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ बारिश की संभावना बहुत बढ़ जाती है। छोटे छोटे देहातों में भी बारिश की संभावना इसके चलते बढ़ जाती है। मगर गुजरात सिटीज़ की बात करें तो वहाँ संभावना नहीं रहती है, मगर वहाँ गर्मी भी रहती है और बारिश के बादल बने हुए रहते हैं, इतना हो जाता है। तो खास करके बात करें, कितने टाइम के लिए लोगों के मन में खुशी का जो माहौल है, कितने देर के लिए खुशी देखी जा सकती है? मैं ये मानता हूँ कि इसको खुशी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट मानवी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत नकारात्मक असर डालती है, पूरी जीव सृष्टि के ऊपर। आप देखेंगे कि अभी सर्दी के बुखार के केस ज़्यादा बढ़ने लगे, वायरस को पनपने का अवसर मिल जाता है, बैक्टीरिया फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और जो आम छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। क्रॉप्स जैसे क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स पर बहुत ज़्यादा भयंकर असर होने लगती है, मतलब जो अन्न उगाते हैं कृषक है उसको बहुत नुकसान हो जाता है। तो आमतौर पर ये खुशी का विषय, टेम्पररीली गर्मी में राहत मिलती है, मगर वेदर जो कुदरत ने बनाया, नेचर का एक पूरा हमारा भारत के इंडिया की बात करें तो गर्मी, ठंड के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश, ये मौसम अगर बिगड़ जाती है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट हो जाती है, सुबह में ठंड, दोपहर में गर्मी और शाम को बारिश, तो ये बहुत डेंजरस साइन होती है। कहीं ना कहीं ये जोग्राफिकल जो फिनोमिना है, गर्मी का ठंडी, खास करके भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर ये तीनों ऋतु हम देखते हैं, ठंडी, गर्मी
और बाद में बारिश, ये तीनों ऋतु हमारे इधर दिखाई देती है। पर अब जो है कहीं ना कहीं जो साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हाँ, दो बात है। मैं ये कहूँगा, देखिए अभी आपको शायद मालूम हो कैलिफोर्निया में चल रहा है जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स थी वो गिर रही है, तो उसके चलते पिछले 4-5 दिनों से अंधाधुंध बारिश और हिमस्खलन हो रहा है वहाँ पर कैलिफोर्निया अमेरिका की बात करें। मगर हमारे इंडिया में हम बच जाते हैं क्योंकि हिमालय है, ट्रॉपिकल विस्तार में हमारा हिमालय हमको बचा देता है इतने एक्सट्रीम वेदर से। फिर भी एक्सट्रीम वेदर हमारे कारण जनरेट हुई है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड में आज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में और लैंड मासेस कम है, और हमने ग्रीनरी इतनी अंधाधुंध बेतहाशा काट दी है। जो एक आदमी के पीछे 30 वृक्ष होने चाहिए थे, आज 30 आदमी के पीछे एक वृक्ष भी नहीं है। तालाब बड़ौदा की बात करें तो पहले 100 से ज़्यादा तालाब हम बचपन में छोटे थे तो हमने देखे हैं, और आज 3-4 से ज़्यादा तालाब गिने चुने सुरसागर जैसे मिलेंगे और तालाब नहीं मिलेंगे, ग्रीनरी नहीं है। और सब सीमेंट, जहाँ देखे तो सीमेंट और डामर के आसफाल्ट की सड़क है, सीमेंट की बिल्डिंग से आप देखेंगे तो कहीं ट्रीज नहीं दिखाई देंगे। तो ये सबकी मिलीजुली असर है। और व्हीकल्स आप देखें तो रोजाना 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स धुआं निकालते हैं, तो ये जाएगा कहाँ? तो ये एक्सट्रीम वेदर जनरेट करेगा ही करेगा। कुछ समय की पहले की बात करें तो वडोदरा टॉप पे आया था पॉल्यूशन लेवल पे, जो अहमदाबाद सेकंड लेवल पे आया था। कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट बोल सकते हैं जो देखा जा रहा है ये बारिश की। नहीं, मेरा जो कैलकुलेशन बता रहा है तो अभी बड़ौदा भी टॉप मोस्ट सिटीज़ में गिना जाएगा। आज का मेरे पास में जो WHO का रिपोर्ट आया है, आज में हम कल प्रसारित करेंगे रुदि वत्सल की ओर से, तो उसमें पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व के 10 प्रदूषित शहरों से भारत के 6 हैं। और बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा, अहमदाबाद, पुणे और मुंबई के लेवल में उसका AQI आने लगा है। 160, 150 तक हम पहुंच चुके हैं, 161 और 180 तक जा चुके हैं। बहुत हानिकारक है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ग्रीनरी होती तो सोख लेती पॉल्यूशन को, प्रदूषित पार्टिकल्स को, और अगर पानी के सोर्सेस होते तो सोख लेते, मगर वो कुछ है नहीं। आप सूंघते क्या है? धुआं ही सूंघते हैं, जहर ही सूंघते। कार्बन मोनोऑक्साइड पर्टिकुलर में 2.5, 2.6 और ये अपना नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हवा में जाता है, खुराक में जाता है, पानी में जाता है। ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एसिडिक रेन देखने मिलेगा गुजरात। अभी जो हो रहा है मतलब होता है हर साल, वो एसिडिक रेन ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पहला 4 या 5 बारिश जो गिरती है, हम कहते हैं बार बार कि अगर आप वाटर रिसाइकलिंग करते हैं, वाटर रिसोर्सेज रीजनरेट करना चाहते हैं तो पानी की बचत करें, मगर पहले 4-5 बारिश की बचत ना करें, क्योंकि इतनी प्रदूषित मात्रा घुली हुई है आसमान में बादलों में कि पहले 4-5 बारिश में तो एसिडिक रेन ही क्रिएट होता है हर एक जगह। भारत में भी ऐसा हो रहा है, बड़ी सिटीज में तो बहुत खास हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कम्युनिटी है, खास करके जो कहीं ना कहीं ग्रीनरी बोल सकते हैं आप, वडोदरा में तो खास करके बात करें तो ग्रीनरी अभी के डेट में तो देखी जा सकती है, जो आसपास के एरिया है उसमें भी ग्रीनरी देखी जा सकती है। जी, बड़ौदा की बात करें तो और एरिया से ज़्यादा अच्छा है, मगर वो इतना नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कनाडा की बात करें तो वहाँ 1200, एक आदमी के पीछे 1200 से ज़्यादा वृक्ष है। और भारत, जहाँ देवता को पूजा जाए, वृक्ष को, बरगद को भगवान माना जाता है, कृष्ण का अवतार जिसमें अंश माना जाता है, उसी जगह पर हम 30 आदमी के पीछे वृक्ष भी नहीं लगा पा रहे। तो मैं 6-7 संदेश जल्दी में देना चाहूँगा। पहली बात, आप अपने जन्मदिन, विवाह दिवस पर कम से कम एक वृक्ष लगाए, पेड़ हर साल पेड़ लगाकर उसको बड़ा करें, वाटर रिसाइकलिंग करें, वाटर रिसोर्स करें, कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, बिजली का इस्तेमाल करें, कागज का, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक को न कह दें। वो व्हीकल पॉल्यूशन जो क्रिएट कर दे उसको ट्यून करके चलाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, सप्ताह में एक बार साइकिल पर चले या पैदल चले, उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और ये अवेयरनेस, जैसे आप स्पार्क टुडे आज फैला रहे हैं, उसी तरीके से अवेयरनेस लोगों तक फैलाएं। ये 7 पॉइंट्स अगर हम जिनमें लेकर के चलते, उसमें से केवल एक भी पॉइंट लेकर के चलते हैं तो ऊपर जाके हमको आंसर देना पड़ेगा। जब आएगा समय तब हम बोल पाएंगे कि नहीं, हमने ये किया है आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए कितना हानिकारक है जिस तरीके से आज के डेट में इंडिया के अंदर खास करके ईवी के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके आने वाले डेट में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे या और हानिकारक होंगे? मैं मानता हूँ, देखिए अभी सोलर पैनल्स गवर्नमेंट की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से लग रही है, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है। ईवी आ रहा है, मगर ईवी जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो इसको ईवी को ऐसे लाना चाहिए, डेडलाइन पर लाना चाहिए कि ताकि आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाए। इस प्रकार के ईवी जनरेट होने चाहिए, और सोलर पैनल्स ऐसे, मतलब सोलर पावर इतना जनरेट होना चाहिए, जर्मनी से हमें कुछ सीखना चाहिए। बड़ी बड़ी बैटरीज ऐसी बनानी चाहिए कि सोलर पावर को क्रिएट अपने में पकड़ सके, क्योंकि हमारे पास में इतना धूप मिलती है और 130 करोड़ की आबादी है, और लैंड मासेस कम है, और ग्रीनरी कम है, और वाटर रिसोर्स कम है। इन सबका बैलेंस बना करके अगर हम चलेंगे तो आने वाले 10-15 सालों में हम इसको जीत पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इसके लिए मानव भी, हमारे जैसे मानव भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ के पीछे हैं, क्योंकि
जिस तरीके से ग्रीन हाउस या फिर पेड़ काटना, आसपास की चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रीनरी के ऊपर ध्यान नहीं देना, इसकी वजह से आज के डेट में हम इस चीज़ का जो मौसम में खासा बदलाव होता है, कभी भी बारिश, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडी, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं मनीष, स्पार्क टुडे न्यूज़, वडोदरा।